नाज़रीन, बात करते हैं सारा खान के बारे में। वो रिसेंटली एक मॉल में गई, वो इनवाइटेड थी मॉल में। वहाँ पे उनके फैंस आए, एक बच्ची आई जो कि आके उनके हाथ चूमने लगी और उनसे गले मिली और रोती रही कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आप वीडियो में देख भी सकते हैं उस बच्ची को। और मज़ीद सारा खान के बारे में बता दूँ तो वो अपने फैंस को लेके बड़ी पोलाइट होती हैं और उनके साथ बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करती हैं जहाँ कहीं भी, चाहे वो मेल हों चाहे वो फीमेल हों। उनके साथ वो अगर सेल्फ़ी की रिक्वेस्ट करते हैं तो सेल्फ़ी लेना, मोस्टली एक्टर्स ऐसे होते हैं थोड़ा बुरा मना जाते हैं कि कभी कभार वो तंग पड़ जाते हैं, लेकिन ये उन अदाकारों में से एक अदाकारा हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग मिलियंस में है और ये अपने फैंस के साथ बहुत पोलाइट रहती हैं और पोलाइटली उनके साथ ट्रीट करती हैं। रिसेंटली लाहौर में एक मॉल में एक ब्रांड था, कपड़ों का ब्रांड था, उसकी ओपनिंग थी 2 डेज़ अगो। तो सारा खान वहाँ पे मौजूद थी और सारा खान चूँकि कराची में मुकीम होती हैं, स्पेशली लाहौर से कराची से लाहौर फ्लाई करके आई और वहाँ पे वो उस मॉल में गई और वहाँ पे एक उनके फैंस का हुजूम इकट्ठा हो गया और वहाँ पे लोग सारा खान की एक झलक देखने के लिए बेकरार और बेताब रहे। वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची एक आती है, रोती हुई आती है और कहती है कि मैंने उनसे मिलना है, और वो जैसे ही सारा खान से मिलती है उनके हाथ चूमना शुरू कर देती है वो बच्ची और सारा उसे बहुत प्यार से गले लगाती हैं और कुछ कहती भी हैं। फिर उनसे वहाँ पे मौजूद लोग पूछते हैं कि आप सारा खान की बहुत बड़ी फ़ैन हैं, तो वो रोते हुए जवाब देती हैं जी मैं सारा खान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। एक्चुअली सारा खान जो हैं इस वक्त उनका कोई ड्रामा ऑन एयर नहीं है क्योंकि वो एक बहुत चूज़ी एक्ट्रेस हैं, वो काम करती रहती हैं। लेकिन उन्होंने रिसेंट एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं काम करती हूँ, पूरा साल काम करती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक वक्त पर एक ही प्रोजेक्ट करूँ। बाज़ अदाकार ऐसे होते हैं जो एक वक्त पर 3 प्रोजेक्ट साइन कर रहे होते हैं, लेकिन मैं एक वक्त पर एक ही प्रोजेक्ट करने की कायल हूँ और मेरी कोशिश होती है उसी प्रोजेक्ट में अपना 100% दूँ। इसी वजह से सारा खान जो है दिन ब दिन जो है कामयाबी की मनाजिल तय कर रही हैं माशाल्लाह। वो जिस प्रोजेक्ट में जाती हैं वो प्रोजेक्ट हिट हो जाता है और जिस भी न्यू कमर अदाकार या अदाकारा के साथ जो साइड रोल कर रहे होते हैं, जिसके साथ भी काम करते हैं, वो रातों रात फेमस हो जाता है। इनका एक ड्रामा लापता के नाम से भी हम पे चला था जिसने रिकॉर्ड तोड़ रेटिंग हासिल की थी। इसी तरह रमज़ान में भी इनका एक ड्रामा चला है जो कि इंतहाई ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है और पूरा रमज़ान लोग उसे देखते रहे और सारा खान को प्रेज़ करते रहे, उनकी तारीफ़ें करते रहे। सारा खान के बारे में मज़ीद बताती चलूँ तो उन्होंने एक रिसेंट इंटरव्यू में कहा कि मेरी चूँकि एक छोटी सी बेटी है जो कि 8 माह की है, मैं उस बेटी की वजह से होके भी काम कम कर रही हूँ। मैं डिफरेंट ब्रांड्स के साथ मेरी एसोसिएशन है, वहाँ पे मैं डिफरेंट ब्रांड के फ़ोटोशूट करवा रही हूँ, डिफरेंट ब्रांड के साथ मेरी कैंपेन चल रही हैं। और इसके साथ साथ वो कह रही थी कि मेरे अगर मियाँ इतने ज़्यादा सपोर्टिव ना होते तो मैं कभी भी इतना ज़्यादा काम ना कर पाती। मज़ीद उन्होंने कहा कि मैं थ्रू आउट पूरी प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा काम किया है और मैंने अपनी प्रेगनेंसी को खूब एंजॉय किया है और डिलीवरी के फ़ौरन बाद उन्होंने एक प्रोजेक्ट साइन किया था जो कि अहद रज़ा मीर के साथ था और वही प्रोजेक्ट उनका रमज़ान अल मुबारक में चला और उसने बहुत ज़्यादा रेटिंग हासिल की। इस तरह सारा खान की फ़ैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सारा खान के जो फैंस हैं वो तकरीबन इंस्टाग्राम पे मिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं। सारा खान पाकिस्तान की उन अदाकारों में शुमार होती हैं जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं, जो इंतहाई आजिज़ हैं। BBC को इन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे पता है कि मैं अपने फैंस को कैसे खुश रख सकती हूँ। मज़ीद उन्होंने कहा कि जो मेरा एक ड्रामा रक्स बिस्मिल आया था जो कि इमरान अशरफ के साथ था, उसमें कुछ ऐसे सीन्स थे जो मैंने डायरेक्टर से कह के और प्रोड्यूसर से कह के कट करवाए थे कि ऐसे सीन्स मैं नहीं कर सकती, जिनमें कुछ क्लब के सीन थे जिसमें डांस भी करना था, जिसकी वजह से मैंने वो सीन कटवाए थे। मैं कभी भी डांस नहीं कर सकती, मैं अपने फैंस को और अपने चाहने वालों को कभी मायूस नहीं करूँगी। वो जब भी जाती हैं, वो कई अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं, जब भी किसी अवार्ड शो में जाती हैं तो वहाँ पे भी वो फुल कवर्ड लिबास पहने हुए होती हैं
ایک لمبا چوڑا وہ انہوں نے فراک پہنا ہوا ہوتا ہے اور وہ پھر باقاعدہ ایک گریسفل گرل لگ رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک ایوارڈ شو میں جو کہ ہم کا ایوارڈ شو تھا، وہاں پہ انہوں نے ایوارڈ بھی ون کیا تھا، تو اس ایوارڈ میں انہوں نے ایک لمبا فراک پہنا ہوا تھا اور احمد علی بٹ جو تھے وہ اس ایوارڈ شو کو ہوسٹ کر رہے تھے۔ وہ ویڈیو ان کا بہت زیادہ وائرل ہوا۔ انہوں نے ایک پورا بہت پیارا فراک پہنا ہوا اور ساتھ میں دوپٹہ بھی کیری کیا ہوا تھا، بہت گریسفل لگ رہی تھی۔ اور احمد علی بٹ جو ہیں جیسے ہی ان کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کیا کسی ولیمے پہ آئی ہوئی ہیں، آپ اتنا کیسے یہ ڈریس پہن کے آ گئی ہیں؟ تو اس پہ لوگوں نے انہیں بڑا اپریشیٹ کیا کہ سارہ خان کا کانفیڈینس چیک کریں، وہاں پہ باقی اداکارائیں آدھی مطلب آف کورس وہ ان کا پرسنل میٹر ہے، وہ لوگ جیسا ویئر کرتے ہیں، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کی پرسنل کو لے کے تنقید کرنا، لیکن ایز کمپیئر ٹو ادر ایکٹرز سارہ خان کی ڈریسنگ بہت زیادہ لوگوں نے اپریشیٹ کی۔ جیسے ہی وہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے لوگوں نے کہا کہ اسی وجہ سے سارہ خان کو ہم لوگ بے شمار پیار کرتے ہیں اور اسی وجہ سے سارہ خان کو دن بہ دن فین فالوئنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے، فالوور زیادہ ہونے کی وجہ سے کام بھی زیادہ سے زیادہ مل رہا ہے۔